नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत आपके समक्ष एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो कि डॉग से रिलेटेड है। हम में से अधिकतर लोग डॉग लवर होते हैं, डॉग पालने का शौक़ होता है उनको। मगर क्या है, जब वो पहले दिन अपने पपी को घर लेके आते हैं तो बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो उन्हें नहीं होती है, जिसके कारण वो पपी को सही से देख रेख नहीं कर पाते। क्या खाने में दे, कैसे रखे, रख रखाव का ध्यान नहीं रख पाते हैं और बहुत कंफ्यूज होते हैं। पपी बाइटिंग करता है तो उनसे वो डरते हैं कहीं काट न ले। मगर क्या है, नया नया जब पपी हमारे घर में आता है दोस्तों, तो वो अपने माँ और अपने जो भी भाई बहन को छोड़ के आता है, जिससे कि वो काफ़ी शौक में रहता है। नई जगह, नया घर, नया लोकेशन, तो वो इस तरीके का हरकत अधिक करता ही रहता है। जैसे बाइट करता है तो वो क्या है ना, आपको बाइट नहीं कर रहा, वो खेलता है। वो जैसे वो जहाँ पहले था वहाँ पे और उसके भाई बहन होंगे, उनके साथ खेलता होगा, काटता होगा एक दूसरे को। वो काटना नहीं बोलते हैं, सेम चीज़ आपके साथ वो करेगा। तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, उसकी वो आदत है, वो कर रहा है। आप उसकी आदत वो छुड़ा सकते हैं धीरे धीरे प्रैक्टिस में ला करके, क्योंकि मैं इस सिचुएशन से गुजर चुका हूँ। तो मैंने सोचा आपको कुछ जानकारी दे दूँ। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप नया पपी लाते हो तो आपके साथ क्या क्या होता है या क्या क्या बीतता है, उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम पपी को खाने में क्या दें, कैसे खिलाएं, क्या करें, क्या क्या खाने में दें। पपी तो चलिए, आप मार्केट में जाओगे किसी भी डॉग शॉप में, तो आप वहाँ से उसके लिए खाने का प्रोटीन युक्त जो भी खाना है, जिस ब्रांड का आपको लेना है आप ले सकते हो, वो तो आपको अवेलेबल हो जाएगा। जब डॉग बड़ा होता है तब आपके पास एक सवाल होता है कि इसको क्या क्या खिलाएं, क्या क्या नहीं खिलाएं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। तो आप एक काम कर सकते हो, अगर आप छोटे मोटे शहरों से बिलोंग कर रहे हो जहाँ पे डॉग शॉप नहीं है, या जो भी ऐसे तरीके से सिचुएशन से आप झेल रहे हो, सामना कर रहे हो, तो आप एक काम कर सकते हो। डॉग को खाने में आप चावल भी दे सकते हैं, रोटी भी दे सकते हैं, बट एक लिमिट मात्रा में रोटी दें। चावल भी दे तो सूखा चावल दें, ना कि उसमें कुछ मिक्स करें। मसालेदार नहीं होना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी नमक का उपयोग नहीं होना चाहिए। सब्जी ना दें, सूखा रोटी दें। चावल में दही मिक्स करके दे, गर्मियों के मौसम में खासकर ध्यान दे। दही अगर दे रहे तो गर्मी का मौसम होना चाहिए, ठंडी के मौसम में दही का इस्तेमाल ना करें। रोटी दें, सूखा रोटी खिला सकते हैं, थोड़ा बहुत दूध के साथ भी खिला सकते हैं। से ज़्यादा आपके डॉग को परेशानी नहीं होगी डाइजेस्ट करने में, क्योंकि गेहूं का रोटी वो डाइजेस्ट कर जाता है, ऐसा नहीं। फिर दलिया बना के दे सकते हैं। दलिया तो आप किसी भी मौसम में दे सकते हैं, वो वन ऑफ द बेस्ट है। सब्जी में कैरेट दे सकते हैं, एप्पल दे सकते हैं, पपीता दे सकते हैं। पपीता उसके लिए बेस्ट है। तो इस तरीके का आप भोजन अपने डॉग को दे सकते हैं, जिससे कि हेल्दी आपका डॉग रहे, और आपका घर में उपयोग होने वाली ये सब चीज़ें हैं जो कि आप खुद के लिए भी उपयोग करते हैं, आपके पास अवेलेबल होगा ये सब चीज़ें। चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मटन भी दे सकते हैं वीक में 2 बार, 1 बार, जो भी शेड्यूल आपने बना रखा है। अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडा के लिए खासकर ध्यान रखें दोस्तों, अंडे को बॉईल करके दे, ना कि कच्चा अंडा दे, या तो फिर उसको ऑमलेट बना के दे। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका डॉग हेल्दी एंड प्रोटीन युक्त उसे भोजन मिल पाएगा, और
खासकर बच्चों पे ध्यान दें। सर्दी का मौसम हो तो उसमें थोड़ा सा आप उसका रहने का व्यवस्था अच्छा से करें, जिससे कि उसे सर्दी ना लगे। गर्मियों में खास ख्याल रखें, फ़ैन वैन का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास एसी कूलर नहीं है तो अच्छा एक फ़ैन लगा दें उसके लिए, जिससे कि वो, क्योंकि डॉग्स जो होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा हीट होता है, तो ज़्यादा गर्मियों के मौसम में हीट ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए उससे निजात पाने के लिए आप उनका व्यवस्था करें उस तरीके से। क्योंकि हम लोग महंगे महंगे डॉग खरीद तो लेते हैं, पर उनको रख रखाव उससे भी ज़्यादा होता है खर्च, बट हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। मगर अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख करके आप चलते हो तो आप कर सकते हो। तो मेरा यही है दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद ये था कि छोटी मोटी जानकारियाँ जो है डॉग से रिलेटेड जो मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। और एक काम और करें, हमेशा एक डॉक्टर से कंसल्ट में रहें। डॉक्टर से कंसल्ट में रहने का ये फ़ायदा है आपको, कभी भी आपके डॉग को कुछ भी होता है देन आप सडनली आप उनको कॉल करके आप एडवाइस ले सकते हो। या तो आपके नज़दीक में कोई डॉक्टर हैं जो एनिमल से रिलेटेड हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हो। तो ये थी हमारी छोटी सी एक कोशिश। नमस्कार।